सही है। सो जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विद नेगेटिव डोमेन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब नेगेटिव डोमेन में जाती है तो एंगल जो है वो क्लॉकवाइज मूव करता है। सही है। अब उसमें क्या होता है ना दे, तो अगर मेरे पास नेगेटिव डोमेन है तो नेगेटिव डोमेन वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ नीचे, फॉर एग्जाम्पल -360 थीटा 0। तो अब जब मैं लोकेट करूंगा ना दे ए एस टी सी, ये 0, ये -90 ना दे, ये -180, -270 और ये -360। जब हम ना दे नेगेटिव पे जाते हैं, जब बेसिक एंगल नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव डोमेन के लिए काम करते हैं, तो हमें अपने जो बेसिक एंगल को यूं लोकेट करना पड़ता है। देखो, दिस हाउ वी लोकेट आवर बेसिक एंगल। ये ये और ये। तो बेसिक एंगल लोकेट करने का तरीका ये है, ये बेसिक एंगल है, ये बेसिक एंगल है, ये बेसिक एंगल है और ये बेसिक एंगल है। मगर क्योंकि समझ डोमेन नेगेटिव में जा रही है, तो जब नेगेटिव चेक करते हैं ना दे, तो हमें रिवर्स करना पड़ता है, क्लॉकवाइज जाना होता है। मेजरिंग क्लॉकवाइज, हम पीछे की तरफ से जा रहे हैं, यूं करके चेक करना। और हमें पता है कि बेसिक एंगल इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस। तो इसकी सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो फिर मैं एक और चार्ट बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को कि जब मेरे पास कुछ इस तरह का इब्राहिम केस आएगा तो हम क्या करेंगे। सही है। इस चार्ट को याद रखना है ना दे, ये चार्ट ही सारा कुछ है। पहले उसमें कॉलम में आ जाएगा क्वाड्रेंट, दूसरे में आएगा बेसिक एंगल, तीसरे में आएगा सॉल्यूशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब नादे अगर मेरा बेसिक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि जब मैं रिवर्स में जाऊंगा ना नादे, तो पहला फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करेगा। क्योंकि अब मेरा एंगल ये रिवर्स है, तो इसका एंगल अगर नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ -थीटा है, यहाँ 0 है। क्योंकि हमारा एंगल नेगेटिव में आएगा तो मेरा एंगल पहला होगा ना दे -बीटा। क्या होगा? -बीटा। रिवर्स पे जा रहे हैं ना हम, एंगल पीछे लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव थीटा। अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है बीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि ना दे मुझे यू मेजर करना है एंगल को। यहाँ बेसिक एंगल लाई कर रहा है, यहाँ -180 है, और मुझे ये मेजर करना है एंगल। देखो, ये एंगल मेजर करना है। सो ये -180 से पहले है ना थोड़ा बहुत बीटा, इसका आंसर होगा -180 प्लस बीटा, क्योंकि मेरा एंगल नेगेटिव में आएंगे। सही है। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है मेरा बीटा, जो कि यहाँ पे लाई करेगा इधर, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है ना दे कि मेरे पास बीटा यहाँ लाई कर रहा है बेटा। उम्मीद है वहाँ बैठे हैं ऑनलाइन। तो मैं रिवर्स में क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ, तो ये -180 तो हो गया, मुझे माइनस बीटा और ऊपर जाना है। तो जब बीटा सेकंड क्वार्टर में लाई करेगा तो -180 माइनस बीटा होगा। और अगर मेरा बीटा फर्स्ट क्वार्टर में लाई करेगा, क्योंकि मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, बीटा यहाँ लाई करेगा। मगर मुझे एंगल कहाँ तक मेजर करना है ना, तो उल्टा जा रहा है ना ग्राफ, यहाँ तक मेजर करना है। तो इसका आंसर होगा -360 प्लस बीटा। याद रखना ये बात। ये कब यूज करेंगे मेथड? जब हमारी डोमेन नेगेटिव हो जाएगी। जब हमारी डोमेन नेगेटिव हो जाएगी, 0 से -6 हो जाएगी, तो मुझे रिवर्स लेके जाना है। तो रिवर्स में, अच्छा, कोऑर्डिनेट की प्लेसमेंट इब्राहिम वही होगी ASTC पे, बट क्योंकि डोमेन नेगेटिव हो गई है तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे।
काम वही करना है, बस इसको फॉलो करना है टेबल को। अभी हम करते हैं 2-3 सवाल तो आपको समझ आ जाएगा। पहले कॉपी कर लो ये, पहले एक तरफ बेसिक एंगल पे लिख लो, और यही चीज वो रेडियन में पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है? रेडियन में। अगर वो रेडियन में होगा तो टेबल कुछ भी दिखेगा, अगर रेडियन में होगा तो ये माइनस बीटा, ये माइनस पाई प्लस बीटा, ये माइनस पाई माइनस बीटा, ये -2 पाई प्लस बीटा, जिसमें कंडीशन ये होगी बीटा टू बी कैलकुलेटेड इन रेडियंस, बीटा टू बी कैलकुलेटेड इन रेडियंस। जल्दी से कॉपी करो, मैं सवाल कराता हूँ। सवाल को मैं ना जल्दी से कॉपी करें। इब्राहिम कॉपी कर ली तो बता देना। हाँ, तो फ्लिप नहीं हो पाएगा, अभी मैं तुम बताता हूँ, तो देखना क्या होता है। जल्दी से कॉपी करें। कॉपी कर लिया हमने? ओके, नादे कॉपी कर लिया? इससे क्या मुराद है? अच्छा ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला सॉल्व 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 फॉर 0 से, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसी बात है, बेसिक अब डोमेन क्या है? नेगेटिव। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना दे साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। साइन थीटा हाफ आया, बेसिक एंगल लगाया, क्योंकि डिग्री मोड में है ना दे। चेक करो इसका आंसर 30 डिग्री आ रहा है, चेक करो इसका आंसर 30 डिग्री आ रहा है। अब क्योंकि ना दे ये पॉजिटिव है, साइन ए और एस पे पॉजिटिव होता है, ए और एक्स पे पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि डोमेन क्या है उस्ताद? नेगेटिव है। डोमेन क्या है? नेगेटिव है, तो मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। जब रिवर्स में जाऊंगा है ना, तो मेरे एंगल एक आ रहा है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब रिवर्स में नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है, तो मेरा एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 माइनस बीटा। तो थीटा इक्वल्स टू -180 माइनस थीटा विच इज -210। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है रिवर्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये हो गया सेकंड, सेकंड में हो गया। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका एंगल क्या बताया मैंने, है ना यहाँ पे -360 प्लस बीटा। सो -360 +30, तो -330 आएगा। चेक कर लें, ये आ रहा है आंसर। तो ब्राइन क्लियर है? और अगर तुम उसको इसमें लिख लो, बात करते हैं। तो प्लेसमेंट वही है बेसिक एंगल की,
बट मेरी टेबल चेंज हो गया है ना, क्योंकि मैं रिवर्स में जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट वही सेकंड और फर्स्ट में है, मगर सेकंड में कोऑर्डिनेट में क्या आंसर होता है, -180 माइनस बीटा, और फर्स्ट में क्या होता है, -360 प्लस बीटा। बातें क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। है ना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो समझ क्लियर है, क्वेश्चन 2। उसने बोला भाई 4 cos square theta -1 = 0 for -360 theta 0, डोमेन नेगेटिव है, cos स्क्वायर भी है मुसीबत में। तो 4 cos square theta -1 = 0, 4 cos square theta = 1, cos square theta = 1, cos theta = √1/4, which is plus minus. So cos theta is plus minus half. अंडर रूट हुआ था प्लस माइनस हाफ। अब आपने इक्वेट किया उसको cos थीटा हाफ और cos थीटा नेगेटिव हाफ। जब बेसिक एंगल निकाला cos इनवर्स हाफ, ये आई वैल्यू 60। अब जब इसका बेसिक एंगल निकालोगे तो इसमें भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, बार बार बता चुका हूँ। बेसिक एंगल है 60। जब बेसिक एंगल आ गया 60, अब क्योंकि चारों कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4, क्योंकि प्लस माइनस आ गया है, ये तो थीटा पहला आएगा -60, जो मैं रिवर्स में जा रहा हूँ। रिवर्स से पहले फोर्थ कोऑर्डिनेट आता है, फिर आएगा -180 प्लस 60, -180 प्लस 60। थर्ड में जाऊंगा तो -180 -60। फर्स्ट में जाऊंगा वापस से, सो -180 -360 प्लस 60। चारों कोऑर्डिनेट हो गए ना उस चार्ट के हिसाब से। तो थीटा की वैल्यू आ रही है -60 -120 -240 एंड -300 डिग्री। और तुम चेक भी कर लो, कैलकुलेटर में पंच करके देख लो कि वैल्यू सबकी वही आएगी। जब मैं इसमें पुट करूंगा थीटा कॉस स्क्वायर के साथ, तो इक्वेशन बैलेंस हो रही होगी। दिस इज हाउ वी डू इट इन नेगेटिव डोमेन, नथिंग डिफरेंट, चार्ट डिफरेंट हो गया थोड़ा। जल्दी से कॉपी करना शाबाश। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन 3। उसने बोला 4 साइन थीटा कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा इक्वल 0 फॉर -360 से 0। ठीक है, डोमेन है। अब मैंने देखा यहाँ पे साइन कॉमन निकल रहा है, इक्वल 0। जब साइन कॉमन निकल गया तो साइन थीटा 0 आया, और 4 cos थीटा -1 इक्वल 0 हो गया। अच्छा, अब डोमेन जब 0 से इक्वेट होता है तो मुझे ग्राफ को यूज करना है। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड वाले को, कॉस वाले को। तो 4 cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1/4। तो बेसिक एंगल निकालो, कितना आ रहा है, cos इनवर्स 1/4। निकालो कितना आ रहा है, cos इनवर्स 1/4 कितना आ रहा है, सब निकालो। cos इनवर्स 1/4 कितना आ रहा है, cos इनवर्स 1/4 75.52। चेक करेंगे यार, है 75.52 डिग्री। अब क्योंकि 75.5 डिग्री आया और मुझे नेगेटिव डोमेन में जा रहा है 0, -90, -180, -270 एंड -360। तो कॉस पॉजिटिव था यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो पहला एंगल आएगा -बीटा, और दूसरा हो गया है ना -360 प्लस थीटा, -360 प्लस आंसर विच कम्स आउट टू -284.5। यहाँ तक क्लियर है, ये दो एंगल आ गए। यहाँ तक क्लियर है उस्ताद। अब क्योंकि साइन थीटा 0 है, डोमेन नेगेटिव है। अब डोमेन जब नेगेटिव होता है तो ग्राफ तो कुछ यूं दिख रहा होगा, क्योंकि साइन का ग्राफ कुछ यूं होता है ना। ठीक है, तो जब मैं रिवर्स बनाऊंगा तो मुझे ये बनाना है, यहाँ पे 0, यहाँ -180, यहाँ 180 सॉरी, और यहाँ 360 होता था। तो रिवर्स जाएगा तो यहाँ -180 और ये -360 होता है। ग्राफ पीछे की तरफ बिल्कुल उसी मूवमेंट से जाएगा। तो साइन थीटा 0 पे तीन आंसर क्या आएंगे, 0, -180 और -360। यू कैन कंफर्म इट बाय पंचिंग इन द कैलकुलेटर ऑल्सो। साइन जीरो आ रहा है, साइन -180 -0 आ रहा है, साइन -60 भी 0 आ रहा है, याद रखिएगा। क्लियर है बात। तो मेरे पास इसके कितने आंसर है, समझ, 5। 3 नीचे, दो 3 ऊपर आए और 2 नीचे आए। दिस इज हाउ वी सॉल्व अ नेगेटिव डोमेन। क्लियर है बात। जल्दी से कॉपी करें। एन है, क्लियर है। चलें, ना दे, क्लियर है। चलें, अब्दुल समद इब्राहिम कोके की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे सवाल दे रहा हूँ जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डोमेन है,
क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला 4 4 करते हैं 5 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा नहीं करते, एक रुक जाओ, 5 cos थीटा -1 इक्वल 0 फॉर -180 से थीटा 180। डोमेन क्या दिया है? -180 से 180। चलें देख लें। अब कुछ डोमेन नेगेटिव है, कुछ डोमेन पॉजिटिव है, ये बड़ा मसला है। तो थोड़ा सा एहतियात करना है। आपने क्या किया, पहले कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाया, कॉस इनवर्स 1/5। मेरे पास एंगल आया डिग्री में 78.5 डिग्री, 78.5 डिग्री ये आ रहा है। अब क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ चलें। अब मैं क्या करूंगा इब्राहिम, मैं इसको अलग से दिखाऊंगा। फॉर 0 से थीटा 180, फॉर 0 से थीटा 180, क्योंकि मेरा डोमेन पॉजिटिव है, तो मैं जब जाऊंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो बेसिक एंगल यहाँ लाई कर रहा है, सही है, और मैं 180 से ज़्यादा एक्सीड कर नहीं सकता। तो मेरा पहला एंगल आएगा है ना थीटा इक्वल टू 78.5 डिग्री। क्या मैं 180 से आगे क्रॉस कर सकता हूँ ना दे? क्या 180 से आगे क्रॉस कर सकता हूँ? क्या मैं फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल निकाल सकता हूँ इस केस में जब मैं एंटी? नो, क्योंकि 180 से आगे जाना ही नहीं है, तो पहला एंगल ही आया। अब फिर मैं लिखा एग्जामिनर के लिए फॉर -180 से थीटा 0। अब जब एन -180 से 0 है, तो मुझे रिवर्स में जाना है। जब मैं रिवर्स में जा रहा हूं बेटा, तो मेरा बेसिक एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या मेरा बेसिक एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जब रिवर्स में जा रहा हूं मैं? यस या नो? जी। अब्दुल समद, जब मैं रिवर्स में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 से -180, तो मेरा एंगल लाई कर रहा नहीं लग रहा यहाँ पे? तो फोर्थ क्वार्टर मेरा एंगल क्या होता है? -78.5। तो थीटा हो जाएगा -78.5। तो मेरे दो आंसर आ रहे हैं। तो फाइनल आंसर इज -78.5 और 78.5। सबको क्लियर है बात? क्लियर है बात? एना क्लियर है? समद, इब्राहिम, नादे कि प्लस में +78.5 और नेगेटिव में -78.5। जल्दी से लिख लें। जल्दी से कॉपी कर लो। डन हो गया? सबको क्लियर है ये? सो ये जो मैंने चीजें कराई हैं, ये कौन से सवाल हैं? क्वेश्चन विद नेगेटिव डोमेन। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि भाई हमें क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, फिर मैं आगे एक नए कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। एक और एग्जांपल में उसने कहा है ना, उसने कहा भाई 3 sin थीटा -2 = 0 फॉर -180 से थीटा 180। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखो, अब आपने साइन को सब्जेक्ट बनाया, साइन थीटा आया 2/3। अब बेसिक एंगल निकालो, उसका क्या आ रहा है? साइन इनवर्स 2/3।
आ रही है वैल्यू सात 41.8 आ गई। अब क्योंकि साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब डोमेन मेरी जीरो से पहले 180 देखते हैं। फॉर जीरो से थीटा 180, तो पहला एंगल आएगा 41.8, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ना दे। और दूसरा आएगा 180 माइनस 41.8, कितना आ रहा है उस साथ? वो आ रहा है तुम्हारे पास 138.2। तो दूसरा एंगल है फॉर ना है ना, फॉर -180 थीटा जीरो, -180 थीटा जीरो। जब मैं रिवर्स में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज है ना, जब क्लॉकवाइज जा रहा हूँ और यहाँ तक पहुंचूंगा मैं, जब मैं पूरे दो क्वाड्रेंट फोर्थ और थर्ड क्रॉस किया, क्या यहाँ पे कोई बेसिक एंगल लाई कर रहा है? क्या यहाँ कोई बेसिक एंगल लाई कर रहा है फोर्थ और थर्ड में? जी। जब मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, क्या यहाँ पे कोई बेसिक एंगल लाई कर रहा है? नादे, ऐना, समद, इब्राहिम। क्योंकि जब -80 से जीरो ट्रैवल करूंगा, क्या मेरा बेसिक एंगल लाई कर रहा है यहाँ पे? लाई कर रहा है नादे? कहाँ कर रहा है बेटा? मैं तो ऊपर मार्क किए बेसिक एंगल, मैं तो यहाँ मार्क किए हैं, क्योंकि साइन पॉजिटिव है। दीज आर बेसिक एंगल। तो रिवर्स जब मैं जा रहा हूँ जीरो से -180, नादे ऊपर कर रहे हैं ना, नीचे की बात कर रहा हूँ। जब डोमेन नेगेटिव है हजरत, जब डोमेन नेगेटिव है, क्या उधर बेसिक एंगल लाई कर रहे हैं? जीरो से -180 की बात कर रहा हूँ, नहीं, नीचे नहीं कर रहे हैं, तो वहां आंसर ही नहीं आएगा। तो देयर इज नो सोल्यूशन एट दैट पॉइंट। तो फाइन, देयर इज नो सोल्यूशन एट दिस पॉइंट, देयर आर नो सोल्यूशन फॉर दिस डोमेन। तो फाइनल आंसर आ गया है ना 41.8 और 138.2। क्लियर है बात? है ना? क्लियर है समद, इब्राहिम? क्लियर है कि वाई डिडंट वी पिक द रिवर्स? क्योंकि हमारा बेसिक में है ही नहीं, तो क्यों निकालूं भाई? चले कॉपी कर लें, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लिया? चलें,